ओम की ध्वनि ओ ओ ओ आराम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, सही विकास किसे कहा जाए। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास हो जिसके अंदर किसी का अहित न हो, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और अहित किसका होता है यह भी हमें समझना पड़ेगा। जिसकी हिंसा होती है, जिसको कष्ट पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, जिसको दुख होता है, वह अहित कहलाता है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दुनिया में दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। और परहित पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, कि दूसरे को कष्ट देने के समान, दुख देने के समान कोई भी पाप नहीं है। तो सुख और दुख कौन भुगतता है? सुख और दुख हमारी चेतना भुगतती है। चेतना वैसे तो मुख्य रूप से जो है वह तो अक्रिया है, वह तो मुक्ति में जाने वाली है, वो करती कुछ नहीं है, लेकिन भुगतने वाला होता है वह सारा अहंकार भुगतता है। एक बड़ी तिजोरी है जिसमें आपके 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या तिजोरी 1 करोड़ का सुख भुगतती है? नहीं, क्योंकि उसमें संवेदना नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं, उसमें अनुभूति नहीं, उसमें सुख दुख की कोई भी कहना चाहिए चेतना नहीं है। तो वह तो जो है वो उसका भुगतान कर ही नहीं सकती। दूसरा जो है वह उसके अंदर पड़ा हुआ 1 करोड़ रुपया क्या अपने आप ये जो है भुगतता है सुख, कि करोड़ रुपया जो है पड़ा है इसके अंदर? नहीं, जो अहंकार है वह भुगतता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, वह सुख भुगतता है। क्योंकि शुद्ध आत्मा तो अक्रिया है, कोई लेना देना नहीं। और ये शरीर तो तिजोरी की तरह जड़ है, जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं है, यह अनुभूति नहीं कर सकता। ये तो अज्ञान के कारण मिश्र चेतन बना है, बीच में अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण जड़ और चेतन, शरीर जड़ है और चेतन आत्मा है, दोनों मिश्र चेतन के कारण जो जड़ है वो चेतनावत क्रिया करता है, हाथ हिलाता है, डोलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, ये पुतला। लेकिन जब इसका फंक्शन खत्म हो जाता है तब वो मुर्दा बन जाता है, और मुर्दा बनते ही उसको जला दिया जाता है। फिर वो हलन चलन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें से हंसा उड़ गया, आत्मा ने दूसरा शरीर धारण कर लिया अपने कर्मों के भुगतान के लिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा जो चलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा व्यवहार जगत, व्यवहार जगत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह आता है कि 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी जो कि अपने कर्मों का सफ़र कर रहे हैं,
इस जो है कुदरत के अंदर, जिसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 भूत है, और जो शाश्वत 6 द्रव्य चेतन, अचेतन, मोशन टाइम रेस्ट और स्काई या स्पेस, ये जहाँ पर होते हैं उसको कुदरत कहते हैं, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और जहाँ नहीं है वहाँ आलोक कहलाता है। केवल एक जो है हमारा ये खाली एक जो है वह आकाश तत्व रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर कहा जाए बाहरी जगत में कि हमारा पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आप कितनी प्रोग्रेस करो, कोई भी फैक्ट्री लगाओ, बड़ा धंधा खोलो और पैसे कमाओ, खुद भोग करो, परिवार को भोग कराओ और अभावग्रस्त लोगों को भी भोग कराओ, तो वह सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। लेकिन अगर आपने पंचभूतों का दोहन करके बड़ी बड़ी चिमनियाँ जो है वो लगा करके, जो चिमनियाँ खोल करके कार्बन डाइऑक्साइड को दिन रात वो चिमनियाँ उगलती रहती है और हमारा ब्रह्मांड दूषित हो जाता है, लोक दुखित हो जाता है, आकाश दूषित हो जाता है, और पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आ रही है, जिसको ओजोन छतरी O3 रोकती है, उसमें छेद हो गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ गई। ये सारा जो कहना चाहिए प्रोडक्शन बढ़ने से या कंज्यूमरिज्म आने से कि खूब पैदा करो और खूब कंज्यूम करो, यानी कि अपना इच्छाओं को भी बढ़ाओ, प्रोडक्शन को बढ़ाओ, प्रोडक्शन करने वालों के रुपए का लाभ होगा और कंजम्पशन करने वालों को जो है सुख मिलेगा। ऐसी भ्रांति पैदा करके जो डेवलपमेंट करते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। जहाँ पे 5 भूत, अगर हमारा जो जल है वह दूषित हो जावे, उसमें कई तरह के टॉक्सिन्स मिल जावे और उसमें कई तरह के केमिकल्स मिल जावे, और जो परकोलेट होकर के हमारा जो पानी पीने के लिए काम में आता है उसमें मिल जाते हैं, तो लूले लंगड़े अंधे बच्चे पैदा होते हैं, बीमार पड़ते हैं। और आज दूषित पानी पीने से करोड़ों जो है विश्व के अंदर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। प्रदूषण के कारण आज बहुत ज़्यादा जो है वो बिगाड़ हो रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कंज्यूम, यूज़ एंड थ्रो करके वो कंज्यूम कराती है, अल्टीमेटली समुद्र में फेंक देती है, वो सारा प्रदूषण पैदा करती है। आज गंगा को जो है गंदा कर दिया जाता है। सारा जो है चमड़े का काम, जो पशु पक्षियों को मार करके चमड़ा निकाल करके जूते, चप्पल, बैग इत्यादि बनाते हैं, और सारा जो है डिस्चार्ज है वो गंगा में डालते हैं। गंगा मैली हो गई है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले जो है अपना सारा डिस्पोजल है वो, जिसमें कई कलर मिले होते हैं, कई घातक जो है जो आर्सेनिक जैसे केमिकल मिले होते हैं, सब गंगा में बहा जाते हैं। राम, तेरी गंगा मैली हो गई, तेरी दूषित हो गई। जिसका गंगा जल को पीते ही संजीवनी मिलती है, मुक्ति मिलती है, वो आज गंदी हो गई है, क्योंकि इंसान ने वो डेवलपमेंट किया, वो सही नहीं किया। तो सही किसे कहा जाए? आज का विषय ये है कि डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही होना चाहिए। हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो तत्व है वो हम उतना ही उपयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता होती है, क्यों उसको नीड कहते हैं, और नीड की पूर्ति करने की हमको कुदरत इजाज़त देती है, बड़े प्रसन्नता के साथ इजाज़त देती है कि मेरा सारा साम्राज्य, मेरे जो है ये वनस्पति है वगैरह है, जो सारी फल है, फ्रूट है वगैरह है, सब कुछ हाजिर है, आप इसका उपयोग करो। लेकिन दोहन करना चालू कर दिया व्यक्ति ने, व्यक्ति का डेवलपमेंट सही नहीं है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। उसने पृथ्वी को जो है फोड़ा, हज़ारों नीचे जो है फीट तक चले गए, पानी निकाला, पेट्रोलियम निकाला, केमिकल्स निकाले, हीरे पन्ने माणक मोती निकाले, खोद करके अपनी तृष्णा के वशीभूत होकर के माँ आज करा रही है। माँ का दोहन हो रहा है, माँ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी
डिस्टर्ब हो गई है, जल को दूषित किया गया है। शुद्ध पानी कितना ही आरओ लगा दो, पीने को नहीं है, क्योंकि घूम फिर के पानी है वही ज़मीन में जाता है, फिर हमारे तक आता है तो उसको दूषित कर दिया गया है, तो वो हमारे जीवन को खराब करता है। अग्नि है, उस अग्नि को जो है हमें भोजन पकाने के लिए जठरा अग्नि वगैरह रूप में ही लेना चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में और बहुत से इस्पात के कारखाने बनाने में अग्नि का दुरुपयोग किया गया, तो उससे हमारा दोहन चालू हो गया। पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु स्वयं थेसेक्स नाम के जो है वायरस है उनको मार दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड को जो है छोड़ करके, और हमारे मुंह की और वाहनों की कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के वो समाप्त हो रहे हैं। तो हमारा जो है आज हमको प्राण वायु ऑक्सीजन है शुद्ध नहीं मिल रही है, उसकी जगह हिलेलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रूप में इकट्ठी होती जा रही है, प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, ओजोन छतरी में छेद हो रहा है, ब्लैक होल हो रहा है। इस तरीके से प्रदूषण हमारे सामने आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति का जो है वो कहना चाहिए कि डेवलपमेंट सही नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, हमारी जितनी वनस्पति है हमारे काम की उपयोगी है, हमने वनों को काट दिया, उस कारण आज वर्षा नहीं हो रही है और कहीं पर अतिवृष्टि हो रही है, भूकंप आ रहे हैं और कोरोना आ रहा है। ये सब हमारी जो नेचर माँ है वो हमारे द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करने से, सही जो है इसका उपयोग नहीं करने से हमको वो पनिशमेंट दे रही है। तो भाई और बहनों, हमको पनिशमेंट नहीं लेना है, हमें तो अवार्ड लेना है कि हमारी नीड पूर्ति की जितनी परमिशन हो उतना ही हम कुदरत का दोहन करें, कुदरत का उपयोग करें, इसके अतिरिक्त बिल्कुल नहीं करें। यानी संतोषी रहें, संतोषम परम सुखम रहे, वो धन गुज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो कहने का अर्थ ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह है जिसके अंदर संतोष है और जिसके अंदर दूसरे प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचता है, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब हम भीतर की बात करें कि भीतर का जो हमारा जगत है वो किस प्रकार से प्योर हो सकता है, किस प्रकार से वो प्रदूषण रहित हो सकता है, उसके लिए हमें सबसे पहले जो बड़ा से बड़ा फैक्टर है हमारा प्रभु है, उसको केंद्र में विराजित करो, उसको शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके इस शरीर रूपी मंदिर का जो मध्य भाग, ये जो ज्योति केंद्र है वहाँ पर विराजमान करो, इसकी उपासना करो, इसकी भजना करो, इसके गुणों की माला फेरो, इसके इर्द गिर्द रहो और जीवन भर, और तब तक जो जन्म जन्मांतर तक, जब तक मुक्ति नहीं आती है, इसके आदेशों का पालन करो, इसकी कभी अवहेलना मत करो। और भूल से गलती हो जावे और आप किसी आपके समकक्ष, आपके तुलावत किसी भी प्राणी को कष्ट दे दिया जाए तो उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से निवेदन करो, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आलोचना करता हूँ, मेरे से गलती हुई है, प्रतिक्रमण करो कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और जो है आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान करो कि हे कुदरत माँ, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, हे अन्य शुद्ध आत्माओं, मैं कभी ऐसी गलती फिर से नहीं करूँगा कि आप में से किसी को दुख दिया है, आगे से दुख नहीं दूंगा, मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और आप जो है शुद्ध हो जाओ, यानी डिलीट कर दो जो भी आपके जो इस जन्म के अंदर जहाँ जहाँ गलतियाँ होगी, पिछला जन्म के अंदर तो आप नहीं कर सकते हो, क्यों, करने वाला को तो जला दिया गया है, तो अब करेक्शन देने की आपकी कोई ताकत नहीं, दे नहीं सकते, वो शरीर चला गया, ये शरीर दूसरा है। और फिर भी आपकी संतुष्टि से के संसार रूप के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत मैंने किसी भी जीवित प्राणी के प्रति कोई तरह का तो कष्ट दिया, उनको तकलीफ दी, उनको प्रताड़ना दी, उनका अहित किया है, तो मुझे जो है वो क्षमा करो, क्षमा करो। मैं उनको क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ।
तो इस तरीके से जो है हम अपने कर्मों की निर्जरा करते रहें। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वह कहलाएगा जिसके अंदर जीवित प्राणियों की कम से कम हिंसा होगी, यानी कम से कम उनके साथ कुठाराघात होगा, और कम से कम जो है कुदरत है वो उनके ऊपर नाराज होकर के और उनके ऊपर मंडराती रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्षमाशील बनना चाहिए। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान की जो भावना हमारे भीतर रखनी चाहिए, और हमारे भीतर जो प्रभु है वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। तो उसकी जो भजना करो, और उसकी भजना करते करते अगर बीच के अंदर व्यवधान आ जावे तो आप क्षमा याचना, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके हाथों हाथ डिलीट कर दो, हाथों हाथ उसको शुद्ध कर दो, ताकि कि जो भी हमारे कॉज तो पड़ेंगे, क्योंकि अज्ञान अभी खड़ा है, लेकिन वह कॉज जो है वो हल्का पड़ेगा, और वह कॉज जो हमारे मोक्ष के लायक और सहायक होगा, वह पुण्य हमको देगा जो कि हमको मुक्ति में ले जाने वाला होगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भीतरी जगत में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह होता है कि हम किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखें, किसी को दोषी नहीं समझें। देखिए, दुनिया में कोई दोषी होता ही नहीं है। कुदरत कहती है कि मैंने तो किसी को भी व्यवस्थित शक्ति के रूप में, किसी को भी न तो जो है मैंने कमिटमेंट किया है, न लिखित में दिया है, न मौखिक दिया है, और कोई कर्ता दुनिया में है ही नहीं। कर्ता तो मात्र जो है व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, तो उसको ही किया गया, बाकी कोई कर्ता है नहीं और हो भी नहीं सकता है। तो इस तरीके से हम चिंतन करते करते अपने नज़रिए को शुद्ध करते हैं, अपनी दृष्टि को शुद्ध करते हैं। सृष्टि बदलने का अर्थ ये होगा कि तुम्हारे जो मन की शुद्धि करो, मन के विचार शुद्ध रखो, और कभी भी जो है विचारों को इधर उधर डोलने मत दो, और वचन का अर्थ मतलब मीठे बोलो, प्रिय बोलो, और जो है सत्य बोलो। क्योंकि अगर हम जो है वो कहना चाहिए कि अज्ञान के वशीभूत है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म के वशीभूत है, तो हम जो है ये गलत कार्य जो है करते रहेंगे। तो भाई और बहनों, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहते हैं कि हमारे को जो है जीवन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट। और वह तब होता रहेगा कि जो हमारे 6 एलिमेंट जो है परमानेंट हैं और तत्व रूप से, लेकिन वो अवस्था रूप से तीनों को बदलना पड़ता है। उसी का नाम संसार है, और वो बदलते बदलते जो है वह हमारे तक आता है उदय प्रारब्ध, और हमको वह भुगतान करने के लिए बाध्य करता है, और हमको वह भुगतान करना पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा आज के समय का जो हमारा ये जो है हमको कार्य करने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो हमारे केंद्र में हर सूरत में आत्मा रहनी चाहिए। वो न्याय प्रिय है, और वो गलत इधर उधर जाने नहीं देती है। और ज्ञान के समय जो है हमारी भाव सत्ता बाहर आई थी, जिसमें शब्द नहीं है, और वह भाव सत्ता है, हमारी कुदरत है। तो उस भाव सत्ता का भी हमें उपयोग करना चाहिए कि वह जो है वो इसको क्रमशः नाश नहीं होने देवे, बल्कि उसको सपोर्ट करें। तो इस तरीके से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज के युग के अंदर जो हमारा आज का विषय है कि जो है हमारा डेवलपमेंट कैसे हो और कौन करेगा, उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जो जो विभाग आपके पास है सब में वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉर्मूला तुरंत लगा दो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि मान लीजिए कि आप दुकान चलाने वाले हो और कपड़े के व्यापारी हो, तो कपड़ा खरीदने के लिए जो है हस्बैंड वाइफ आए, तो उन्होंने देखा कि हमारे पास में बजट जो है इतना है, बच्चों को जो है खुश करने के लिए, उनकी ड्रेस वगैरह बदलने के लिए, तो आपने जो है उसके अनुरूप ही सारा परचेजिंग किया। तो वह जो है एक अच्छी प्रक्रिया है, और अच्छी प्रक्रिया को
करते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि जो आज का विषय है कि जो हमारा ये ज्ञान दर्शन जो है डेवलपमेंट स्थिर होने के कारण जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वह भी उचित ही रहेगा, और उसके अनुरूप जैसी जैसी आप जो है इनको सहयोग दोगे तो वो सहयोग प्राप्त करते रहेंगे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा विषय है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का सही सही डेवलपमेंट क्या है, यानी विकास किसको सही कहा जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को चाहे बाहरी जगत का हो और भीतरी जगत का है कि प्रभु की साक्षी में रहें, जुदापन की जागृति करें कि जो है हमारा प्रभु अलग है और हम अलग है, भेद विज्ञान करें हम, और उसके साथ साथ के अंदर जो केंद्र में जो है हमारा प्रभु विराजमान है उसकी हम जो है वो हरि अनंत हरि कथा अनंत करते रहें कि जो हमारी आत्मा का जो है वो लक्षण है वह भी धीरे धीरे ठीक हो जावे, रियलाइज हो जावे। तो भाई और बहनों, हमें जो है ये करना है कि अपना अस्तित्व कैसे सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले जो अस्तित्व जहाँ से बिगाड़ चालू हुआ उस भूमिका पर जाना होगा, और उस भूमिका पर जाकर के हमको विस्तार से मालूम करना पड़ेगा कि आखिर जो ये स्थिति पैदा हुई है और उसका इलाज हमको मिल रहा है, तो ऐसा ब्लंडर जो है क्यों हो रहा है, जबकि सारे सिद्धांत तो जो है वो कुदरत के साथ सहयोग से रहने के लिए बने हैं, तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें जो है यह कार्य करते रहना चाहिए। किसी भी कार्य के अंदर जो है हमको कोई तरह की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय है कि हम किस तरीके से जो है वो उन लोगों का सहयोग कर सकें। तो भाई और बहनों, आइए हम आपका साथ में जो है इसको चीज़ को चिरस्थायी करते चलें और यह मानते चलें कि ये सारा जो कुछ भी हो है वह कुदरत के अधीन है, और उसको जो है हम कोई भी सूरत के अंदर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए जो आज का हम विषय है कि सारा जो है आत्माओं का डेवलपमेंट कैसे हो, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा और उसको आप सुरक्षित रख सकते हो। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ये हुआ कि जो ज्ञान दर्शन आप पीछे से लेके आए हो उसमें आपने बढ़ोतरी करना चालू कर दिया, यानी कि ज्ञान जो है उसको अज्ञान को जो है हटाना चालू कर दिया, और जो अज्ञान हटता है वह हमारे जो विज्ञान के द्वारा हटता है। तो विज्ञान एक डिटर्जेंट पाउडर है जो अज्ञान का नाश कर देता है। तो हमें इसका पूरा रूप से सहयोग लेना चाहिए। और अभी जो मुख्य बात है कि वर्तमान का जो विषय बना है उसके अनुरूप जो है हमारे को जो है बिल्कुल अपने अस्तित्व की जानकारी होना हमारे साथ में बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार सहयोग करते करते आगे बढ़ सकते हैं। और सहयोग करने का आगे बढ़ने के लिए जो आज का हमारा विषय है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाए, यानी कि जो हमारा जो है वो सुख की अनुभूति करना है, तो हमको जीवन में क्या पैरामीटर्स जो है हमको मंगाने चाहिए और किस तरीके से लोगों का कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से ये चलते चलते जो है आज का हमारा विषय है कि किसे जो है हम जो है वो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहें। तो हमारे बीच के अंदर जो समझना चाहिए कि इसका उपयोग करना चाहते हैं वही जो है वो इसके साथ में भागीदारी हो सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है हमारा कि जो है हमको जो आगे से आगे बढ़ता रहना चाहिए, विकास करते रहना चाहिए। विकास का अर्थ हुआ कि आपकी जो है नींव लग रही है अच्छा बनने की, यानी कि जो है इसके बाद जो है आप पाओगे वह सब कुछ अच्छा पाओगे। तो हमें ये छोड़ना नहीं चाहिए। तो भाइयों बहनों, देखिए जो आज की विषय की बहुत लंबी गहराई के अंदर हम चले गए हैं
कि आज जो है जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे जो है वो लोगों के बीच में सही नहीं हो रहा है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है आज का हमारा विषय है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाए, जो कुछ भी हमारा हो रहा है उसको कैसे जो है करके और हम आगे बढ़ सकते हैं, कृपया इसके बारे में भी हम चिंतन करते रहें। तो देखिए कि हमारा चिंतन आगे से आगे बढ़ता है तो इतनी जो है व्यवस्था हमारे सामने कर दी गई है कि उस व्यवस्था के लागू होते ही जो है आपको उसके अनुरूप ढाल दिया जाएगा। तो भाई और बहनों, हमारे को जो आज का वातावरण सिनेरियो जिस रूप में चल रहा है उस रूप के अंदर काम काज करने की हमारी बहुत बड़ा अभ्यास है वो बढ़ जाता है। तो आइए हम जो है अपने इस विषय के साथ में कि जो किस तरीके से जो है हम अपना कार्य करते करते उन्नति की ओर जा सकते हैं, तो वह उन्नति और भी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसको हम समझें और समझ करके धीरे धीरे जो है हम उसको जो है वो बात को सही करने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो है ये सारा डेवलपमेंट जो हुआ है वह किसी एक व्यक्ति का नहीं, वो तो सर्वोदय अंत्योदय है। किसी भी चीज़ के अंदर अपने आप को अकेला नहीं माने और हम उसको करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे ये हमारा जो आज का विषय सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो होता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके ऐसा विकास करें जिसमें किसी का अहित ना हो। आपके प्रति मंगल।